श्री कृष्णा क्लासेस। कल हम लोग बी फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म हम लोगों ने देखा। आज हमें उम्मीद है अब आपके समझ में आ गया होगा और आज का लेसन आपके लिए बहुत इजी होगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि आपको आ चुका है। तो मैंने बताया था कि बी आप कहाँ यूज करते हैं जब सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट की मन स्थिति या शारीरिक स्थिति कैसी है, तो आप बी का फॉर्म यूज करते हैं। और जब सब्जेक्ट के पोजीशन में क्या है, वो क्या फील कर रहा है, क्या खाया क्या पिया, ऐसा कुछ है, तो हम हैव का फॉर्म यूज करते हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म तो आप कल देख चुके थे। आज हम लोग पास्ट और फ्यूचर देखेंगे। वही चीज आप जो ईएमआर यूज करते थे वो आज वर यूज कर देंगे। और फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए बिना सेल और विल के फ्यूचर इंडिकेट आप कर नहीं पाओगे, तो सेल और विल तो रहेगा। अब उस सेल और विल के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं, सेल बी विल बी। अब होने की बात जो है, प्रेजेंट और पास्ट में हम नहीं कहेंगे कि वह डॉक्टर बना है, हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो डॉक्टर है। लेकिन फ्यूचर में जब जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा, वह डॉक्टर बनेगा या वो डॉक्टर होगा। लेकिन होगा सस्पिशन, लेकिन आप क्या कहते हैं, वह डॉक्टर बनेगा, वह एक किसान बनेगा, वह एक अधिकारी बनेगा, ऐसा कहते हैं। जो होने की बात है फ्यूचर में, तो बनाना शब्द यूज करते हैं। तो आप वहां क्या यूज करेंगे, शैल बी विल बी। वो भी मैं आपको बताया था कि आई और वी के साथ सेल और अदर के साथ विल का आप यूज करते हैं। आइए पहले हम इसी को लेते हैं बी का। तो राम एक राजा था। तो क्या हो जाएगा, राम वाज अ किंग। वे खिलाड़ी थे। क्या हो जाएगा, प्लूरल है, दे वर प्लेयर्स। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहां दे लगा देते हैं और यहां अ प्लेयर लगा देते हैं, गलत। ये प्लेयर्स किसके लिए आया है, दे के लिए आया है ना। तो जैसा ये प्रोनाउन हो वैसा ही नाउन भी चाहिए। यदि यह सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये प्लूरल है तो प्लूरल। तो दे प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल। कभी भूल के सिंगुलर आप यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार ये तो हो गया। अच्छा, मैं कहूं वह थका था, उसकी शारीरिक स्थिति बता रहा है, मना स्थिति बता रहा है। क्या हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड। हो गया यही चीज। अब जरा इसमें देखें, वह डॉक्टर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल लिखा है वह डॉक्टर बनेगा, लेकिन डॉक्टर काउंटेबल है ना। तो ए या एन, यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता था, वह एक डॉक्टर बनेगा, लेकिन एक मैंने नहीं लिखा। तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे ही विल बी डॉक्टर, गलत। ए या डॉक्टर काउंटेबल है, तुरंत ए या एन का यूज होगा, या तो प्लूरल में आएगा। तो इसको ध्यान रखें। तो क्या आ जाएगा, मैंने कहा तो ही विल बी अ डॉक्टर। हाँ, अब यहीं पर आपको थोड़ा और समझाऊं। इसका निगेटिव बनाना होता तो आप क्या कर देते, राम वाज नॉट अ किंग। ये जो एग्जेक्टिव वर्ब है ना, जो मेन वर्ब का कार्य करा, लेकिन एग्जेक्टिव वर्ब की अपना रूप नहीं छोड़ता, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। दे वर नॉट प्लेयर्स, ये हो गया। यहां पर आइए, लेकिन यहां पर मैं नॉट कहां लगाऊं। मैंने कहा था कि जब एग्जेक्टिव वर्ब में मोर देन वन वर्ड हो तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो एग्जेक्टिव वर्ब होता है और अदर वर्ड मेन वर्ब के पार्ट होते हैं। तो जो बी है मेन वर्ब का पार्ट हो जाएगा। तो मेन वर्ब ऑलरेडी है ही है वो, तो यहां पर नॉट कहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे
ही विल नॉट बी योर डॉक्टर। यही इंट्रोगेटिव हो जाए तो बस विल को हम यहां लाएंगे, बी जहां है वहीं रह जाएगा। ओके। हाँ, एक चीज और, अब जरा हम लोग हैव का फॉर्म देखें। प्रेजेंट फॉर्म हम लोग कर चुके थे, पास्ट फॉर्म देखें। राम के एक गाय थी, क्या लिखेंगे आप? राम हैड अ काउ। इसका सबसे शानदार होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसको समझे। यदि निगेटिव बनाना हो तो आप तो यही लिखेंगे ना, राम हैड नॉट अ काउ या हैड नो काउ। जब नो लगाएंगे तो हम ए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नो का अर्थ ही होता है नॉट ए या एनी। नो का अर्थ ही होता है, इसलिए नो के साथ कभी भी ए या एन का यूज आप न करें। ये अच्छी चीज सीखा। इसका निगेटिव सबसे शानदार होता है जब हैव के जो फॉर्म हैं उनका निगेटिव बनाना हो तो डू, ऑक्सिलरी वर्ब डू का फॉर्म आप यूज करें। तो प्रेजेंट में इसका होता है डू डज और पास्ट में होता है डिड। ऑक्सिलरी वर्ब आप इनको बना दीजिए और मेन वर्ब बना दीजिए हैव। तो डू डज शैल या किसी के साथ जब हम हैव का यूज करेंगे या बी का यूज करेंगे तो बेस फॉर्म में आता है। उसके साथ ऐसा नहीं होगा डज और हैज, नहीं, गलत है। डिड और हैड गलत है। किसी के साथ भी यदि हैव का फॉर्म यूज करेंगे तो वनली केवल हम हैव ही यूज करेंगे। इसको याद रखिएगा, कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अब निगेटिव कैसे बनाऊंगा, ये देखें। राम पास्ट में है तो राम डिड नॉट हैव अ काउ, क्या हो जाएगा? राम डिड नॉट हैव अ काउ। यही इंट्रोगेटिव हो जाए तो केवल डिड जो है पहले आएगा, यानी डिड राम हैव अ काउ। ओके। वीडियो बार बार देखें जिससे आपके समझ में आ जाए। प्रैक्टिस आप खूब करें। नेक्स्ट आइए, शैल बी विल बी, तो बहुत ही आसान, अभी मैं बता दिया कि वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। अब यहां शैल हैव और विल हैव का है, यानी राधा को एक पुत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, को राधा होने की बात आ गई, होगा, क्या हो जाएगा? राधा को होना यानी पोसेशन में होना। राधा विल हैव अ सन। ठीक, तुम्हारे 10 गायें होंगी, या तुम्हारे पास 10 गायें होंगी, बात वही, क्या हो जाएगा? यू विल हैव 10 काउज। निगेटिव बनाना है, शैल नॉट, विल नॉट। इंट्रोगेटिव करना, शैल और विल को सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, हमें उम्मीद है आ गया होगा। बार बार आप लोग वीडियो जहां भी रहे देखें। वीडियो स्किप करेंगे, टीचर 1 सेकेंड में क्या बचा के आगे बता करके आगे बढ़ जाता है, वो आप मिस कर जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके वीडियो पूरा देखें। मैं कहता हूं इससे ना सर का क्लास है, इसमें 1-1 सेकेंड में हम क्या बता जाएंगे, स्किप करेंगे आप मिस कर जाएंगे। इसलिए कभी स्किप करके न देखें, अच्छी तरह और गंभीर होकर के देखें। मैं पूरा चैलेंज करके कहता हूं, हर वीडियो आपको कुछ नया ही सिखाएगा, ये मेरा चैलेंज है। आप लोग बस कंसंट्रेट रहिए और यदि आपको अच्छा लगता है जरूर शेयर करें।
लोगों को जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ें। थैंक्स।